हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। उसमें भी दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ अगर बात करें तो बहुत कुछ कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटिकल है, इंडियन फिजिकल है, फिर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें हम लोग नदियाँ पढ़ते हैं, उसी के बाद जलप्रपात है और झील हैं, और जैसे झरने हैं, कौन सा नगर किस नदी पर किनारे बसा, ये सारी चीज़ें, और अंतर्देशीय जलमार्ग जो जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्ग पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इंडियन सॉइल यानी भारतीय मृदा यानी मिट्टी पढ़ रहे थे दोस्तों। उसमें भी दोस्तों हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। आज दोस्तों 5वीं क्लास है और हम लोग दोस्तों अभी तक का जो अगर किए हैं उसमें जैसे हम लोग सॉइल बताएं तो सॉइल में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है, सॉइल किससे बनी हुई है, सॉइल के कितने प्रकार हैं, है ना। उनको हमने कड़ों के आकार पर और दोस्तों आईसीआर के आधार पर दोस्तों कड़े के आकार के आधार पर यानी आईसीआर के आधार पर अलग अलग डिवीज़न किया है ना दोस्तों। जैसे कड़ों के आकार के आधार पर मैं बात करूँ तो दोस्तों किधर गए ये तो दोस्तों अगर मैं दोस्तों जैसे कि मैं बताऊं इंडियन सॉइल यानी मिट्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मिट्टी दोस्तों सॉइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मिट्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने 2 पार्ट में बांट के पढ़ा था दोस्तों। हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ा था। एक तो टेक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कड़ों के आकार के आधार पर। क्या दोस्तों? कड़ों के आकार के आधार पर मैं पढ़ा चुका हूँ बट यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ। कड़ों के आकार है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों पीछे कर चुके हैं क्लास में। इसको हमने दोस्तों 3 पार्ट में अगेन डिवाइड किया था कड़ों के आकार के आधार पर। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला है दोस्तों सैंड, जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं, तो इसके कड़ जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों सिल्ट पढ़ा मैंने, फिर हम लोग ने क्ले पढ़ा, है ना। सिल्ट इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, और क्ले जो होती है बहुत महीन साइन जो इसके कड़ होते हैं, और दोस्तों ये चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं। फिर ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टी जो होती है दोस्तों 8 प्रकार की होती है। इसकी अगर हिंदी बताऊं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी दोस्तों 8 प्रकार की होती है भारत में। उनमें दोस्तों अगर मैं बात करूं उनकी तो दोस्तों पहली होती एलुवियल सॉइल यानी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। दूसरी की अगर बात करूं दोस्तों ब्लैक सॉइल यानी दोस्तों काली मिट्टी। मैं ये सारी चीज़ें लिखा चुका हूँ बस शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। फिर रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। फिर दोस्तों लेटेराइट सॉइल यानी दोस्तों लेटेराइट मिट्टी इसको बोलते हैं। फिर लेटेराइट के बाद दोस्तों माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों लेटेराइट के बाद दोस्तों डेजर्ट सॉइल दोस्तों, डेजर्ट यानी मरुस्थलीय मिट्टी। फिर दोस्तों पिटी सॉइल यानी दलदली मिट्टी। और फिर दोस्तों एल्काइन सॉइल यानी दोस्तों क्षारीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की हैं दोस्तों। अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिट्टी ICAR के अनुसार मिट्टी ये 8 प्रकार की होती है, जिसमें दोस्तों हम लोग एलुवियल सॉइल पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, आप लोग देखेंगे मिल जाएगी। आज हम लोग डायरेक्ट दोस्तों ब्लैक सॉइल शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अगर जो भी मेरे नए जुड़े हैं दोस्तों उनके, है ना, तो उनको मैं बता दूं, उनको मेरे चैनल पर अगर जो भी नए जुड़े हैं उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी नए जुड़े हैं दोस्तों उनको क्या करना है दोस्तों, पीछे क्लास देख लेनी। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पीछे की क्लासेस आप देखे रहेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। हालांकि जो आज पढ़ाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, समझ में आएंगी, बट वो लिंक करने के लिए हम सारी चीज़ें पीछे की करते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये रहती है, जैसे ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे दोस्तों, तो ब्लैक सॉइल, अब सॉइल के बारे में पीछे पढ़ाया है, पहली क्लास पढ़ाया, तो अब सॉइल के बारे में जब पढ़ना है आपको, मतलब पूरे होल सॉइल किसको कहते हैं, मिट्टी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो पहली क्लास देखनी चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग जैसे ब्लैक मिट्टी पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप मेरी क्लास कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लैक ये जो सॉइल वाला जो चैप्टर होता है आप लोग बुक से पढ़ेंगे दोस्तों ना, आप 4 बुक पढ़ेंगे, 4 दिन बाद इसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें फैक्चुअल रहता है चीज़ें लोगों को, और यूट्यूब पे अगर आप देखें तो बहुत से लोग सॉइल पढ़ा रहे हैं, बट आप मेरे से पढ़ के देखिएगा और उनसे पढ़ के देखिएगा दोस्तों, क्या फ़र्क होगा ये मैं आप खुद ही डिसाइड करिएगा, मैं नहीं बताऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गई हमारी सॉइल की, हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी जैसे मेरे साथ नया जुड़ा है आज, जो इसमें पहली क्लास है, तो उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप पीछे की क्लास भी आपको देख लें। जैसे कि मैंने इंडियन पॉलिटिकल पढ़ा रखा है, इंडियन फिजिकल, जिसमें हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, उत्तर भारत का मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, द्वीप समूह पढ़ते हैं, कोस्टल तटीय मैदान पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने पीछे कर ही रखी है। नदियाँ दोस्तों, जिनसे हर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन नदियों से आता ही आता, बहुत डिटेल में दोस्तों मैंने नदियों पर लगभग 12 से 13 क्लास ली। आप सोच लीजिए दोस्तों, आप पूरी यूट्यूब पे छान के मार देख लीजिएगा कहीं भी आपको, और कोई भी क्लास 30-35 मिनट से कम नहीं है, बल्कि 40 मिनट भी है। उसको रीज़न ये है, मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों, वो सारी चीज़ और बहुत इजी वे में कराया दोस्तों। आप मेरे साथ पीछे देखें क्लासेस, आपको सीधे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने दोस्तों अब जो टॉपिक हम लोग आगे करेंगे उनका दोस्तों क्या है, वो पीछे जो हमने पढ़ा है वो बेस था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब जो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोग अब मिट्टियाँ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग मिट्टियों में हम या यूज़ करेंगे डेक्कन का प्लेटू है, या छोटा नाग का पठार है, छोटा नागपुर, तो ये सारी चीज़ें पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब आपको पोजीशन पता होगी, तो मैं अगर यूज़ नाम जैसे ही लूँगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों वो बेस था, उसमें हम लोग बेस से लेकर एडवांस सब कुछ किया है। अब जो जिन्होंने पीछे क्लास कर रखी होगी दोस्तों, वो उनको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली। जैसे मिनरल पढ़ेंगे, अभी मैं मिनरल पढ़ाऊंगा कि जैसे कर्नाटक में दोस्तों कुद्रेमुख की पहाड़ियों में से कोयला और लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अब जब आपको कुद्रेमुख की पहाड़ी ही नहीं पता होगी तो आप कैसे पता करेंगे। तो मैंने बता रखी, पीछे पढ़ा रखा है, और दोस्तों मैंने पीछे हिंट भी किया रखा है कि अभी जब हम मिनरल पढ़ेंगे तो इन पहाड़ियों का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पीछे की बैकग्राउंड थी। अब जो चीज़ें आएंगी, अब वो पीछे जो पढ़ रखे होंगे दोस्तों जिन्होंने, अब वो और अच्छे से समझ पाएंगे उनको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ब्लैक सॉइल की बात करें तो हम लोग ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में दोस्तों देखिए, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल को आराम से दोस्तों। और जो भी मेरे साथ आज नया जुड़ा हो, उनको मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, क्या करना है कि उन्हें मेरे साथ जो मैं लिखूं उनको लिख लेना है, जैसा मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ उसको बना लेना है, और जो मैं अब जब मैं समझाऊं तो आप उसको आराम से सुने बैठ के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं ब्लैक सॉइल। आप मेरे से पढ़ लीजिए, इसके बाद दोस्तों यूट्यूब पे जाके कहीं और भी सर्च करिए। कुछ ही टीचर हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं, वो भी दोस्तों आपको वहाँ मिलेगा नहीं वरना, ठीक है दोस्तों। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, आप कहीं और जाके पढ़िएगा मिट्टी के बारे में, जितना मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ ना उतना डिटेल में आपको मिल जाए तो बताइएगा, कंपेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ब्लैक सॉइल दोस्तों, मैं आज आपको मिट्टी के बारे में एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि मिट्टी कैसे पढ़नी होती है, कि हर मिट्टी पर आप वो स्ट्रक्चर जो है आप उसको लागू कर सकते हैं, उस पर है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताऊं कौन सा, दोस्तों सबसे पहले कोई भी मिट्टी, तो सबसे पहले मिट्टी का ये जानने की कोशिश करिए कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन सीधे यही होना चाहिए, मिट्टी पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इस मिट्टी का मतलब मिट्टी का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ है, कैसे मिट्टी का, जैसे मैंने जलोढ़ मिट्टी को पढ़ाया कि वो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उनके जमाव से दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं तो वो क्या करती है, ऊपर कटाव करती हैं, कटाव करने के बाद जब कुछ अपने साथ जो अवसाद यानी जो एलुवियल जो है ना, जो सेडिमेंट लेकर आती है, वो क्या करती है उत्तर भारत के मैदान में पूरा बिछा देती है, उसी से जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। वो तो हमने वहाँ जलोढ़ मिट्टी में पढ़ा। बट यहाँ ब्लैक सॉइल का कैसे निर्माण हुआ, ये रेड सॉइल का कैसे निर्माण हुआ, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेटेराइट सॉइल है, या ये जो सारी मिट्टी है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपके पास मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी मिट्टी हो तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन आना चाहिए कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। आप अगर उसका निर्माण दोस्तों अगर जान जाएंगे तो आपको उसका कॉम्पोजिशन, उसकी स्थिति, सारी चीज़ें आप जान जाएंगे कि वो कैसे किन पदार्थों का, क्योंकि भाई जब उसका निर्माण जान जाएंगे कि मान लीजिए हम इसमें पढ़ाएंगे कि ये ज्वालामुखी से का निर्माण हुआ है, तो आप जान जाएंगे ज्वालामुखी में दोस्तों किन किन मिनरलों की प्रधानता होती है और ज्वालामुखी का क्षेत्र कौन सा हमारे भारत में है, आप सीधे आप जान जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये आप अगर जान पाए कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ तो आप सीधे बता सकते हैं किस किस उसमें कौन से चीज़ों का कंटेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पे उसकी स्थिति होगी, वो कैसे यहाँ पे निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो फर्स्टली अगर हम बात करें, समझ में आया ना, मतलब कि आप अगर हर जो सॉइल है आप सब सॉइल पर वो सारी चीज़ें जो आप मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, जैसे ही आप ये जान जाएंगे दोस्तों कि इसका निर्माण ऐसे हुआ है तो आप उसकी निर्माण का स्थिति जान जाएंगे, फिर वो आप उसकी पोजीशन बता देंगे वो कहाँ पर, आप अपने आप ही आप जान जाएंगे। देखिएगा अभी मैं बताता हूँ उसको, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसका निर्माण लिखिएगा मेरे साथ दोस्तों, इसका निर्माण ज्वालामुखी
अभी लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ज्वालामुखी लावा के अपर्दन यानी वेदरिंग, अपर्दन एवं अपक्षयन इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपर्दन एवं अपक्षयन से हुआ है। अपर्दन मतलब टूटना फूटना, ठीक है दोस्तों। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपर्दन एवं अपक्षयन से हुआ है, यानी काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। अब पहली सबसे मन में क्वेश्चन यही आना चाहिए कि हमारे भारत में तो हमने पढ़ा है कि बेरन द्वीप एक ज्वालामुखी है, जो एक्टिव ज्वालामुखी है, जो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ते हैं। हमारे भारत के जो अंदर जैसे महाराष्ट्र जो इस वाले एरिया में जो पढ़ेंगे उसमें तो कहीं पे हम लोग ज्वालामुखी पढ़ते नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उससे पहले दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि जो एशिया है, अफ्रीका है, या जो यूरेशिया है, और जो नॉर्थ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट पहले ऐसे नहीं थे जैसे जो अब की स्थिति में हैं, ठीक है दोस्तों। वो पहले अलग अलग थे। तो जब हमारा भारत जो पहले जिस पोजीशन पे था वहाँ पे दोस्तों, उस वाले पोजीशन पे दोस्तों हमारे यहाँ ज्वालामुखी था। फिर हमारा भारत क्या हुआ, देखो ये जैसे अर्थ था, तो पहले अर्थ में दोस्तों ये सारे जो आज हम लोग दोस्तों हैं कॉन्टिनेंट हैं, वो एक ऐसे नहीं थे। पहले ये कॉन्टिनेंट में हम लोग, देखो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आप इतना जान लीजिए दोस्तों जिस स्थिति पे पहले हमारा भारत था, क्योंकि अगर हम यहाँ बताने लगेंगे ये चीज़ तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और दुनिया में हो जाएंगे दोस्तों। तो बट हम इसको आपको ये समझा देते हैं कि ज्वालामुखी, जैसे कि देखो अभी आप थोड़ा सब्र करें, देखो मैं बताता हूँ। अभी आप ये देखिए, मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ भारत का, फिर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप समझें मेरे साथ, बस और कुछ नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि ये है, ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी ऐसा बनाने की प्रैक्टिस किया करिए, आराम से मैप बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो जैसे कि जो काली मिट्टी है दोस्तों, इसका एरिया मैं बना देता हूं तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको कर रहा हूं, आपको थोड़ा बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो नॉर्थ वाला जो एरिया आता है उसके ऊपर, और सॉरी कर्नाटक का जो नॉर्थ वाला एरिया जो आता है, और आंध्र प्रदेश का दोस्तों ये जो पूर्वी तट वाला, ये पश्चिमी तट वाला जो एरिया, ये वो पूरे क्षेत्र में दोस्तों ये काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये इसका ये मेजर पॉइंट है, हालांकि ये मेजर क्षेत्र है, हालांकि भारत में हर कोई ना कोई मिट्टी हर जगह पाई जाती है दोस्तों, बट इसका अगर डोमिनेंट देखें तो वो यहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पार्ट था पहले हमारे भारत का, मैंने क्या बताया, ये प्रायद्वीप, मैंने जब अभी आप दोस्तों जब आप मेरे साथ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैंने बताया ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कौन सा? ये प्रायद्वीप, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये जो यहाँ से लेकर जहाँ से मैंने रेड कलर का ये बनाया, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यही जो हमारा ये जो, और ये सारा जो पार्ट है या हिमालय, इसका तो बाद में निर्माण हुआ है। तो ये जो वाला पार्ट है ये पहले भारत में जहाँ पर अभी है वो वहाँ नहीं था, और जहाँ पर पहले था वहाँ पर ज्वालामुखी था। तो वो इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता था। तो जब वो वहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, तो वो उसकी मिट्टी, ज्वालामुखी की मिट्टी भी तो साथ में आई होगी। तो वही मिट्टी दोस्तों आज भी बनी हुई है। समझ में आ गया ना दोस्तों? इतना मुझे बताना था दोस्तों। बाकी मैं इसमें और डिटेल बता सकता हूँ, बट फिर क्या होगा दोस्तों, हम कहीं और चले जाएंगे, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी में चले जाएंगे। बट आपको बस इतना समझना है, क्योंकि कोई अगर पूछे कि आज तो ज्वालामुखी है नहीं, तो फिर वहाँ पे वो ज्वालामुखी मिट्टी कैसे पाई जाती, तो बता देना उसको कि पहले जहाँ पे भारत था वहाँ पे पहले ज्वालामुखी था। भारत जो आज की स्थिति में है वो वहाँ पहले वहाँ नहीं था, पहले कहीं और भारत था, बट बाद में वो धीरे धीरे फ्लो करके दोस्तों इस स्थिति पे आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो जब वहाँ पे था तो वहाँ ज्वालामुखी था, तो जब वहाँ से चलेगा तो क्या होगा दोस्तों, इसके साथ भी तो ज्वालामुखी मिट्टी आ जाएगी। तो वही वजह है कि यहाँ पे ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती। इतना समझ में आ गया? इसी ज्वालामुखी मिट्टी का बाद में क्या हुआ, टूटना फूटना हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसी से क्या, ज्वालामुखी लावा था, इसी लावा से क्या हुआ, ये ज्वालामुखी लावा था, इस लावा में क्या हुआ, धीरे धीरे अपर्दन हुआ। अपर्दन कैसे भाई, सन का टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे एक्सपेंड करती है, फिर रात में ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती है, तो क्या होती है, फूट जाती है। ये बहुत प्यारा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी मिट्टी हो, दिन में टेम्परेचर पड़ता है तो उसमें मैंने क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं, थोड़े फैलते हैं, पिघलते हैं, फैलते हैं, तो फैल जाती है। रात में टेम्परेचर कम हुआ तो मिट्टी क्या हुआ, फिर सिकुड़ोगी। तो उससे क्या होगा, जब फैली सिकुड़ोगी तो क्या होगा, मिट्टी फूट जाएगी। तो उसी वजह से क्या होता है, मिट्टी, पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट होता है वो दोस्तों मिट्टी का निर्माण कर देता है।
ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं, आप यूट्यूब पे छान लीजिएगा, आपको मिलेगी नहीं दोस्तों, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसका निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी लावा के अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दूसरा पॉइंट इसमें, ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि अब इसका ये जानते हैं, ये तो मिट्टी का निर्माण हो गया। अब ये जानते हैं कि इसका ये काला रंग कैसे हो जाता है, इसका मतलब मिट्टी है, लाल मिट्टी के रंग काला कैसे हो जाता है। तो इसमें दोस्तों किस चीज़ की ऐसी प्रधानता होती, किसी मिट्टी काला होती, तो इसके इस मिट्टी के काला होने का, इस मिट्टी का रंग काला होने का कारण टाइटेनीफेरस, इधर लिख दे रहा हूं मैं, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के, इस मिट्टी का काला रंग होने का कारण मैग्नेटाइट की उपस्थिति है। अभी मैं इसको बताता हूँ, उपस्थिति है ना। और मैग्नेटाइट दोस्तों किन दो, इसमें मैग्नेटाइट का कौन सा कंपाउंड होता है दोस्तों, इसमें आयरन और मैग्नीशियम का दोस्तों जो मिश्रण होता है ना, उसको दोस्तों मैग्नेटाइट बोलते हैं। आयरन और मैग्नीशियम का दोस्तों जो कंपाउंड होता है, मतलब मिश्रण होता है, जो यौगिक होता है दोस्तों, उसी को दोस्तों टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, यानी मिट्टी के काले होने के कारण टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति है दोस्तों। काला रंग जो होता है तो वो दोस्तों टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, और टाइटेनीफेरस क्या होता है दोस्तों, आयरन और मैग्नीशियम का दोस्तों कंपाउंड होता है, मिश्र यौगिक होता है, उसी के कारण ये दोस्तों मिट्टी काली होती है। अब दोस्तों ये आयरन और मैग्नीशियम कैसे दोस्तों, अभी दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ, पहले ये लिखिए फिर मैं इसको मिटाता हूँ, इसको लिखिए फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है दोस्तों। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये चीज़ समझ जाएगी दोस्तों, मिट्टी का काला रंग, इतना आप फैक्ट जान लीजिए, अभी मैं बता दूँ ये कैसे होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसको आपको ब्रैकेट में ऐसे कर लेना चाहिए था, यहाँ पे आप यहाँ पे दोस्तों इसको ब्रैकेट कर लीजिए, लिख दी, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा दोस्तों आयरन और मैग्नीशियम की उपस्थिति, है ना, आयरन और मैग्नीशियम के यौगिक दोस्तों, ऐसे लिखिए आयरन और मैग्नीशियम का यौगिक, तो समझ जाएंगे ये किससे बना होता है दोस्तों। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट में क्या होता है दोस्तों, आयरन और मैग्नीशियम का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, आयरन और मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है, उसी को दोस्तों टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट बोलते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, इस मिट्टी का रंग काला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है हमारी, चीज़ें समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो अब आगे देखते दोस्तों, इसका दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट करते रहिए मेरे साथ में, और आप लोग इस वीडियो को एक के बाद दोबारा जब देखेंगे ना और चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ अगर ध्यान से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। देखो अब ये होता कैसे है दोस्तों, मैंने बताया कि इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों क्या हुआ, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से हुआ है ना। ज्वालामुखी की लावा का जो अपक्षय अपवर्तन हुआ, उसी कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ज्वालामुखी दोस्तों क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, है ना, कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, दो नहीं, ज्वालामुखी नहीं, मतलब जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों एक लावा होता है दोस्तों एसिडिक लावा, एसिडिक लावा, ठीक है दोस्तों। और दूसरे टाइप का जो लावा होता है उसको दोस्तों बोलते हैं बेसिक लावा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया से दो प्रकार के लावा निकलते हैं, एक तो एसिडिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। एसिडिक लावा में दोस्तों क्या होता है, सिलिका का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, सिलिका कंटेंट क्या होता है, हाई होता है दोस्तों। यानी इस एसिडिक लावा में सिलिका की उपस्थिति दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट जो बेसिक लावा होता है दोस्तों, बेसिक लावा में दोस्तों आयरन एवं मैग्नीशियम की दोस्तों क्या होती है, हाई प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों दोस्तों हाई प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। बेसिक लावा में एक जो क्या कहते हैं, आयरन एवं मैग्नीशियम हाई ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये बेसिक जो है, इसी बेसिक से दोस्तों एक शब्द बना है बेसाल्ट, बसाल्ट, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं बेसाल्ट,
बेसाल्ट। अब दोस्तों यहाँ से 2-3 चीज़ें निकलने वाली हैं, समझिएगा इसको। बेसिक लावा में क्या हाईली प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों, आयरन एवं मैग्नीशियम हाईली प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। और इसी बेसिक से दोस्तों एक शब्द बनता है बेसाल्ट, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक चट्टान। इसी शब्द से दोस्तों एक शब्द बना है बेसाल्टिक चट्टान। और दोस्तों जब मैं प्रायद्वीपीय पठार आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि मालवा प्लेटू एवं दक्कन का पठार दोस्तों क्या है, ये बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है, बताया दोस्तों आपको पीछे मैंने। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने, अब आपको समझ में आएगी कि जो पीछे क्लास कर रखा होगा ना उनको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बेसिक पीछे आपको क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट एकदम आपका बना दिया है। अब आपको सीधे मेरे साथ पढ़ना है। तो दोस्तों बेसिक लावा से दोस्तों बेसाल्ट एक शब्द बनता है, इसी बेसाल्ट से दोस्तों बेसाल्टिक चट्टान। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, भारत को छोड़ो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आयरन और मैग्नीशियम की उपस्थिति ज़्यादा होगी, वो बेसाल्ट टाइप का चट्टान होगा। और उस बेसाल्ट टाइप के चट्टान में दोस्तों वो होगा टाइटेनिफेरस कंपाउंड जरूर उपस्थित होगा दोस्तों। ये मैं दोस्तों आपको धीरे धीरे के कॉन्सेप्ट ऐसे बता रहा हूं दोस्तों ना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, हर किसी को नहीं पता होती दोस्तों। तो ये बेसिक लावा होता है, इसी से एक शब्द बना है बेसाल्ट। बेसाल्ट से ही एक बेसाल्टिक टाइप का चट्टान होता है दोस्तों, जो हमारे भारत में दक्कन के प्लेटों में पाई जाती है। अब आपको उपस्थिति पता चल गई कि ये जो दोस्तों ये जो भारत का जो एरिया ये वाला एरिया है, तो ये जो होता है काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक लावा से इसी को दोस्तों, यही जो कंपाउंड होता है इसी को दोस्तों बोलते हैं टाइटेनिफेरस। तो टाइटेनिफेरस जो कंपाउंड बना है वो आयरन एंड मैग्नीशियम से, और आयरन और मैग्नीशियम कहाँ से निकलता है, बेसिक लावा। जो ज्वालामुखी का जो बेसिक लावा होता है यानी जो क्षारीय लावा जिसको बोलते हैं, उसमें आयरन और मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, हाईली प्रेजेंट होते हैं वो दोस्तों। और इन्हीं से दोस्तों एक शब्द बनता है टाइटेनिफेरस, और इस टाइटेनिफेरस के कारण दोस्तों इस मिट्टी का रंग काला होता है। बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई दोस्तों आपको। एक शब्द ये जान पता कि बेसाल्ट कैसे बनता है, तो वो जो बेसाल्टिक टाइप का चट्टान होता है वो किससे बनती है दोस्तों, कभी पूछ ले डायरेक्ट तो बता दीजिएगा बेसिक लावा से, क्षारीय लावा से, यानी ठीक है ना दोस्तों, क्षारीय लावा से दोस्तों ये बेसाल्ट टाइप की चट्टान बनती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है दोस्तों। मैं चाहूँ ये सब स्लिप कर दूँ, आपको पता नहीं चलेगा क्या है, क्या मैं ऐसे स्लिप कर दिया यहाँ पे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाने इसको कि ये कैसे बनता है, ये आयरन और मैग्नीशियम को जो कंपाउंड होता है वो कैसे आता है, तो वो ऐसे आता है, बेसिक लावा से बनता है दोस्तों वो, ठीक है दोस्तों। चीज़ें समझ में आ रही ना मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों इसको करिए, फटाक से लिखिए, और इसको आप ऐसे बना लीजिए, बट आपको चाहे ज़रूरत हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको बस ऐसे ही समझ लें, एक दो बार आप इसको और वीडियो देखें तो ये चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो आपको अब एक चीज़ ये भी समझ में आएगी कि उपस्थिति इसकी कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे मालवा प्लेटू और दक्कन का पठार है वहीं पे दोस्तों काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि मैंने ये पहले ही यहाँ बता दिया, बेसाल्ट लावा से दो चीज़ें बनी, मालवा प्लेटू और दक्कन का प्लेटू, और यानी इन्हीं दो प्लेटू पे दोस्तों काली मिट्टी पाई जाएगी। अब ये दो प्लेटू जहाँ जहाँ स्थित है वही भारत के राज्य में काली मिट्टी पाई जाएगी। लो दोस्तों, स्थिति जान गए, निर्माण जान गए कहाँ पर क्या, अब इसमें क्या पढ़ना है। और मैंने हाईली कंपाउंड बता दी कौन कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, और इसके साथ दोस्तों कैल्शियम होता है, चूना होता है, पोटास। चूना पोटास क्यों पाया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, और दोस्तों मैंने बताया पहाड़ी इलाके में चूना और पोटास तो पाया जाएगा। जैसे हिमालय वाले क्षेत्र से हमने दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पढ़ी थी, जलोढ़ मिट्टी में भी क्या पढ़ाया था हमने, चूना, पोटास और फास्फोरिक एसिड ज़्यादा पढ़ाया था। इसी तरह इनमें भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी पहाड़ी वाली ऊंची पहाड़ी चट्टान है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिट्टी से इनका पहाड़ी चट्टान है ये दोस्तों। क्या है दोस्तों, दक्कन का प्लेटू क्या है, एक बड़ा हाईली ठोस पदार्थ है ना, ठोस चट्टान है। तो जब इससे भी इसमें क्या होता है, चूना, पोटास इनकी अधिकता होगी, और मैंने आयरन और मैग्नीशियम अभी बता रखा है, तो यानी इनमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी ज़्यादा। किस चीज़ की डिफिशियंसी यानी कमी किस चीज़ की है, तो मैंने बताया पूरे भारत में कहीं भी पढ़ लो नाइट्रोजन की कमी ही पाई जाएगी, जो नाइट्रोजन जो मिनरल होता है वो कहीं कमी ही पाई जाएगी। और दोस्तों इसमें क्या कमी होगी बस, और दोस्तों इसमें फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाएगी, और बस, और क्या पढ़ना है दोस्तों, कुछ नहीं, कमी बता दी मैंने, अधिकता मैंने जान ली, खत्म हो गया मिट्टी। अब इसमें और क्या पढ़ना, अब इसमें एक ये चीज़ यही पढ़ लें कि इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो बुक में भी मिल जाएगी। इसमें क्या होती है यह मिट्टी दोस्तों, एक चीज़ अभी मैं लिखा देता हूँ बट आप समझ लीजिए। इसमें और चीज़ क्या पढ़ना होता है, ये मिट्टी का जो कड़ों का आकार होता है वो साइन होता है, यानी बहुत छोटे, यानी ये क्ले प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे मैंने कड़ों में 3 प्रकार बताया ना, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो ये क्ले प्रकार की होती है, क्ले प्रकार की मिट्टी होगी। यानी क्या होगा इसमें, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो क्या होगी, हाई होगी, यानी पानी रोकने की क्षमता क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से ये क्या होगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी, और चिकनी मिट्टी होती है यानी कि, ठीक है दोस्तों। और फिर इसमें और चीज़ क्या होगी, ये मिट्टी दोस्तों क्या होती है, गीली होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि चिकनी है, पार्टिकल छोटे हैं तो गीली होगी तो क्या होगी। जैसे मैदा में दोस्तों क्या होता है, मैदा में आप पानी डालिए और उसको दोस्तों मिलाइए तो क्या होता है, बहुत चिकना होता है। आटा के ऊपर अच्छा बहुत ज़्यादा चिकना होता है, क्यों चिकना होता है ना। फिर इसमें और दूसरी चीज़, जब ये मिट्टी सूख जाती है ना तो इसमें दोस्तों दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरार पड़ने की वजह से क्या होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये कृषि, इसमें क्या हुआ, झाल जोत दिया गया, यस, इसीलिए इस मिट्टी को दोस्तों स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें
अब दोस्तों सोचिए, एक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें एकदम मिक्स हैं दोस्तों, कोई चीज़ ऐसा अलग नहीं है दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको पॉइंट बना बना अलग अलग रटते हैं, रटने वाला काम है ही नहीं मिट्टियों में। समझ लें बस कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है, किस तरीके से बना है, बाकी सब चीज़ें हो जाती दोस्तों। आप मेरे साथ दोस्तों बने रहें, एक कॉन्सेप्ट मैंने देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, मानसून से पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, मानसून से जो लोग सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, हमसे होता ही नहीं दोस्तों। ये टॉपिक हो या पीछे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ के देख लीजिएगा पीछे टॉपिक क्लासेस, बहुत ही मज़ेदार मैंने पढ़ा रखी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, है ना दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों मेरी क्लास ये अच्छी लग रही है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सर। और दोस्तों जिन्होंने नहीं पता दोस्तों, आपने यार दोस्तों को भी बताएं दोस्तों, ताकि उन्हें भी पता चले दोस्तों इस तरीके के पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर मेरे से अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप दोस्तों यूट्यूब पे सर्च करके देखें दोस्तों, इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं जल्दी, ठीक है दोस्तों। बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं सॉइल, आप पढ़ के देखिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने चीज़ें समझा दी हैं, अब इसमें मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों इसको मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मैं मैप नहीं मिटा लूँगा, क्योंकि मैप से आपको और चीज़ें भी मुझे बताना है। रोज मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसी में समझाता जाऊँगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 2 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखना है, इसे वही जो बुकों में लिखा होता है, इसे रेगूर तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी, रेगूर तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, लिखते चलिए मेरे साथ। चौथा पॉइंट दोस्तों इस, है ना, 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। निर्माण कैसे हुआ है, काला रंग कैसे आया है, फिर ये इसे रेगूर तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 5वीं चीज़ इसमें दोस्तों, इस मिट्टी का कणों के आकार पर यह मिट्टी क्ले प्रकार की होती है। लिखो दोस्तों, कणों के आकार के आधार पर यह मिट्टी चिकनी, यह कणों के आकार के आधार पर यह चिकनी मिट्टी होती है, यानी क्ले प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी यानी जो क्ले जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्ले। कणों के आकार के आधार पर यह मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है ना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसी से दोस्तों 2-3 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तीसरा ये होगा, चौथा बता दिया ना मैंने, तो वो कणों के आकार के आधार पर हमने मिट्टी कितने 3 प्रकार में बांटी थी, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड मतलब बालू मिट्टी, सिल्ट मतलब दोनों का चिकनी एवं जो क्या कहते हैं सैंड का जो मिक्सर होता है उसमें, और क्ले जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है दोस्तों। तो क्ले दोस्तों, क्ले है ना, ये क्ले प्रकार की मिट्टी होती है, यानी कणों के आकार पर ये दोस्तों चिकनी मिट्टी होती है। और दोस्तों पांचवा दोस्तों लिखना है, यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। लिखो दोस्तों, यह मिट्टी गीली होने पर क्योंकि चिकनी हो तो दोस्तों चिपचिपी तो हो जाएगी ना, चिकनी, अब भाई चिकनी मिट्टी तो चिपचिपी तो होती है ना। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी यानी चिकनी हो जाती है, ऐसे लिखो। यह मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो जाती है, ऐसे लिखो, चिकनी, या दोस्तों ब्रैकेट में करके चिपचिपी। दोस्तों चिपचिपी समझ में आ जाएगा ना आपको ज़्यादा, तभी तो मैं लिखा दे रहा हूँ चिपचिपी, है ना दोस्तों, चिपचिपी। यह मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो या चिपचिपी हो जाती है, तथा सूखने पर दोस्तों, या तथा सूखने पर, लिखो दोस्तों, तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यह मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो जाती है, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है, या ना, यानी जो अपने आप इसमें क्या होता है, ऐसे जैसा लगता है कि हल चला दिया गया इस पर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो जाती है, यानी चिपचिपी हो जाती है, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है। ये पॉइंट हो गया पांचवा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब छठा पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या लिखना है आपको,
इसमें लिखना है कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये इसमें दोस्तों 2 जगह लिखना है। मैं मिटा लूँ इसको दोस्तों ऊपर का। ये दोस्तों 2-3 मिट्टी के बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो छोटी और जो मिट्टी रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं मिट्टियों से आता जाता है। फिर छठा इसमें पॉइंट आपको लिखना है, यह मिट्टी मालवा के पठार तथा दक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार पर स्थित है। यानी इसकी उपस्थिति कहाँ पर है, ये मालवा प्लेटू एवं दक्कन के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी मालवा के पठार तथा दक्कन प्लेटू पर स्थित है, ठीक है ना। अरे ऐसे लिख लो, यह मिट्टी मालवा के पठार तथा दक्कन के पठार में पाई जाती है, ऐसे लिख लो, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लो, में पाई जाती है ना दोस्तों। यानी जो दक्कन प्लेटू वो पूरा ही दोस्तों काली मिट्टी से बना है, और मालवा प्लेटू भी दोस्तों, क्योंकि वो बेसाल्ट लावा से बना ना, बेसाल्टिक लावा में दोस्तों, बेसाल्टिक लावा से ही तो काली मिट्टी बनी है, ठीक है दोस्तों। तो यह मिट्टी लावा के पठार तथा यह मिट्टी मालवा के पठार तथा दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब ये दक्कन का पठार और मालवा पठार अगर स्टेट वाइज दोस्तों देखा जाए तो स्टेट वाइज कहाँ कहाँ होंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों इसकी बात करें तो एमपी हो जाएगा दोस्तों, एमपी में तो मालवा पठार पढ़ाया ना मैंने दोस्तों, एमपी होगा। पूरा महाराष्ट्र दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र दोस्तों, उत्तरी कर्नाटक दोस्तों, उत्तरी कर्नाटक दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों पश्चिमी आंध्र प्रदेश दोस्तों, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और कुछ तेलंगाना का भाग, इतने स्टेट में पाई जाती है मिट्टी दोस्तों, हाईली प्रेजेंट है यहाँ पर। बाकी थोड़े थोड़े मात्रा में तो ये दोस्तों हर जगह पाई जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मेजर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर कभी पूछा जाएगी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पूरे भाई। ये भी ये ब्रैकेट में करके, ये अलग कलर करके लिख लेना इसको। पूरे भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में अगर काली मिट्टी पाई जाती है तो महाराष्ट्र में। इसीलिए दोस्तों महाराष्ट्र जो है खट्टे फलों और कपास के उत्पादन में दोस्तों नंबर 1 रहता है हमेशा, खट्टे फलों। इसी देखो काली मिट्टी में, अब दोस्तों ये भी जान गए कि काली मिट्टी में क्या उपजा सकते हैं ज़्यादातर, तो कपास के लिए तो दोस्तों ये है ही, और दोस्तों खट्टे फल दोस्तों उगाने में भी दोस्तों, तो इसीलिए खट्टे फलों के नंबर में महाराष्ट्र दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट से हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये स्टेट वाइज भी दोस्तों जान ले कहाँ पर स्थिति इसकी है, और मैंने मैप भी बना रखा है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि इसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है, मतलब क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें किस किस मिनरल यानी खनिज, जो हम लोग जानते हैं ना कि मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, मिट्टी खनिजों का मिश्रण है, तो कौन कौन से खनिज इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताऊं अगर मैं, तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आयरन तो रहेगा ही रहना, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम तो पाए जाएंगे, क्योंकि टाइटेनिफेरस ब्लैक रंग होने का कारण तो यही है। तो पहली चीज़ तो आयरन और मैग्नीशियम हो गया। दूसरा इसका छोटा भाई दोस्तों कैल्शियम, जहाँ पर ये दोनों पाए जाएंगे वहाँ ये पाएगा ही पाएगा, दोनों पाए जाएंगे तो ये जरूर पाया जाएगा कैल्शियम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों चूना, दोस्तों चूना पाया जाएगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है दोस्तों, है ना दोस्तों। चूना के बाद दोस्तों ये पोटास दोस्तों, इनकी दोस्तों ये हाईली प्रेजेंट है दोस्तों, इन चीज़ों की दोस्तों ये दोस्तों क्या होते हैं, कैल्शियम दोस्तों Ca होगा दोस्तों, ये दोस्तों अधिकता होती है। और कमी दोस्तों क्या होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल लीजिएगा, कमी के नीचे लिख लीजिएगा कमी दोस्तों। ये क्या होती है, इनमें इनकी दोस्तों आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम चूना पोटास की प्रधानता होती है, ऐसे लिखिएगा दोस्तों कि प्रधानता होती है, ठीक है दोस्तों। ये मिनरल है दोस्तों, तो इनकी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे प्रधानता होती है। फिर इसके बाद दोस्तों किस चीज़ की कमी होती है दोस्तों, तो 8वां दोस्तों कमी वाला पॉइंट अगर लिखना हो तो कमी दोस्तों मैं बता दूं, मैंने बताया कि पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत की मिट्टियों में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होगा ही। और दूसरी चीज़ दोस्तों फास्फोरिक एसिड की दोस्तों इसमें कमी पाई जाती है। हो गया काम दोस्तों। मेरी कितना आपको लगा कि कभी मुझे फैक्ट्स जैसा पढ़ना हो दोस्तों, रटना जैसा लगा, नहीं लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको अगर चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाएँ, अच्छे से समझाई जाएँ, तो आप चीज़ें और अच्छे से कर सकते हैं। बट यही होता है कि दोस्तों अब वही पीपीटी वाला अगर मैं भी लेकर आऊँ, यहाँ पे लिख दूँ और आपको बस लिखा दूँ कि भैया लिख लो और हो गया काम, तो वो दोस्तों वो आपके लिए नहीं, आपके बेनिफिट नहीं होता, वो टीचरों का बेनिफिट होता है। क्योंकि क्यों, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या करना है, सिर्फ आके पीपीटी पढ़ के चले जाना है, ठीक है दोस्तों। आपका तो नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको जो सीखना है दोस्तों, जो यहाँ सीखने के लिए आए हैं यूट्यूब पे, वो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। और आपको चाहिए कि दोस्तों आपको चीज़ें समझनी चाहिए दोस्तों, आप रटने लिखने पे फोकस मत करिए दोस्तों, क्योंकि आप क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे हैं वो रटने और लिखने से दोस्तों नहीं होने वाला काम, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दोस्तों आपको मैंने उस दिन मैप बनाया था, उसमें ये दोस्तों ऐड कर लीजिएगा दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। इसी के ऊपर दोस्तों मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको बनाया है कि ये दोस्तों यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी इस तरह ऐसे पाई जाती है, इसकी प्रधानता जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर है। फिर इसी के बाद दोस्तों अभी देखो अभी और इसको साइन करूँगा, इसमें मैप में और चीज़ें बनाऊँगा। कल फिर मैं रेड मिट्टी पढ़ाऊँगा, तो दोस्तों रेड मिट्टी अब यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आप आराम से लिख लिए होंगे दोस्तों इसको। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग कल रेड सॉइल शुरू करेंगे। रिवाइज नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज करूंगा तो फिर वही चीज़ें हैं। अब मैं सीधे रेड जो से टॉपिक रहेगा उसको पढ़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे पीछे तो सही चीज़ें। हाँ पीछे मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करूँगा, ऐसा नहीं है, बट इनको मैं फिर से पूरा एकदम जैसे अभी मैंने 35 मिनट पढ़ाया, तो अब ऐसा नहीं कि ये पूरा ही मैं फिर रिवाइज करने बैठूंगा तो फिर टाइम जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, दूसरों को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको क्या ही कहूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप समझदार हैं दोस्तों। तो फिर हम लोग दोस्तों इसी तरह कल मिलते हैं दोस्तों। और नवरात्रि की दोस्तों, हिंदू जो चैत्र नवरात्रि की दोस्तों आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जो माता जी हैं आपके, मतलब जो धन है, संपदा है, और जो क्या कहते हैं आपका जो सरस्वती माता जो आपकी विद्या की देवी हैं दोस्तों, आपको बहुत मतलब आपको बुद्धिमान बनाए दोस्तों। ये मेरी आपकी से क्या कहते हैं आपके लिए दोस्तों, आप थोड़ी मेरी है ना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग कल हाँ दोस्तों, मैं आपको अगर आप लोग दोस्तों कल मैंने जैसे कि बताया कि कल हम लोग दोस्तों एक लाइव क्लास करने वाले हैं। जो अभी तक हमने पढ़ाया है दोस्तों, उसका दोस्तों जो भी आपको डाउट रहेगा, पीछे की जितनी क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है दोस्तों, तो आप आएँ मेरे साथ जुड़े दोस्तों। और टाइमिंग दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो टाइमिंग मेरी दोस्तों 10 बजे रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कल 10 बजे दोस्तों लाइव क्लास रहेगी, 40 से 45 मिनट की दोस्तों हम लोग लाइव क्लास करेंगे। जिनको भी डाउट है, जो अभी तक पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो आके मेरे साथ पढ़ें, तो उसको दोस्तों मेरी सारी चीज़ें जितनी भी डाउट रहेगी मैं क्लियर कर दूंगा वहीं पे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो दोस्तों, और मज़े से पढ़ें, जमकर पढ़ें दोस्तों, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बाय दोस्तों और अलविदा।